Hello students, I am सुमित्रा शर्मा फ्रॉम प्रशस्वी टीटी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा का महत्व, इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मातृभाषा का अर्थ। अब मैं आपको बता दूं, शाब्दिक रूप में माँ से सीखी गई भाषा मातृभाषा होती है, अर्थात घर परिवार तथा पास पड़ोस में बोले जाने वाली भाषा ही मातृभाषा होती है। अतः निम्न बिंदुओं के आधार पर भी हम मातृभाषा के अर्थ को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात ये तो हमें समझ में आ ही गया कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो कि माँ के द्वारा सीखी व बोली जाती है, परंतु जो ये तीन बिंदु हैं ये इस चीज़ को और भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। नंबर 1 पर है कि माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी हुई बोली का ही परिष्कृत रूप मातृभाषा है। अब दूसरा जो बिंदु है वो और भी इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि जिस भाषा में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है वह ही मातृभाषा है। और तीसरा जो बिंदु है उसमें इसके अर्थ को और भी स्पष्ट किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि मातृभाषा बालक जन्म से ही अपने परिवार से सीखता है। अतः मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कि बालक अपने माँ, परिवार, पास पड़ोस, अपने साथी या अपने आस पड़ोस के जो भी वातावरण के द्वारा आसपास जो भी बोली जाती है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अब मैं आपको निम्न विद्वानों ने मातृभाषा के लिए अपने अपने विचार रखे हैं, मैं उन विचारों से आपको अवगत करवाती हूँ। तो नंबर 1 पे महात्मा गांधी ने बोला है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अर्थात बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है व सीखता है। दूसरा है कलराज मिश्र के अनुसार इसमें वो बोल रहे हैं कि मातृभाषा मनुष्य के हृदय की ही भाषा है। तीसरा है अंग्रेज़ विद्वान बेलार्ड ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना था कि माता से सुनकर सीखी हुई घर की बोली को माता की भाषा और समाज की परिष्कृत भाषा को मातृभाषा की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही जाकिर हुसैन कमेटी ने भी मातृभाषा के अर्थ को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार मातृभाषा को बालकों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों तथा महत्वाकांक्षाओं की समृद्धि से परिचित कराने का सर्वोत्तम साधन ही मातृभाषा है। अब मैं आपको मातृभाषा का महत्व बताने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी भाषा अपने आप में एक अपना अस्तित्व लिए रहती है, इसलिए मातृभाषा भी अपना एक पूर्ण रूप से अस्तित्व रखती है और अपना महत्व रखती है। अब इन महत्व को मैं निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने जा रही हूँ। पहला है कि मातृभाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु अपने मस्तिष्क में ध्वनि इकाइयों को इकट्ठा करते हैं तथा उनके सहारे वह नए नए शब्दों को सीखते हैं और जोड़ते हैं। अतः जो ये अर्थबोध संबंधी इकाइयाँ होती है जो मस्तिष्क के स्नायु कोशों में अंकित हो जाती है
और ये इकाइयाँ ही मातृभाषा की ही इकाइयाँ होती है। अतः जब शिशु को अपने भाषा के स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो वह उन ध्वनियों को संग्रह करने लग जाता है, अर्थात उन ध्वनियों को समझकर सुनकर वह उनको बोलने की कोशिश करता है और इस आधार पर वह अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट करना प्रारंभ कर देता है। जो दूसरा बिंदु है उसमें है कि मातृभाषा विचारों की जननी है। वो इस तरीके से है कि मातृभाषा से बालक जुड़कर अपने विचारों को संग्रह करता है, ग्रहण करता है और आपस में उसका आदान प्रदान करता है तथा अन्य किसी भाषा में बालक अपने विचारों को मौलिकता से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा से इतना ज़्यादा जुड़ा रहता है कि वह अपने भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से मातृभाषा के रूप में ही सुनता है, समझता है और बोलता है। तीसरा है इसका पॉइंट मातृभाषा के महत्व का कि भावात्मक विकास का उत्तम साधन है। तो ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि मातृभाषा से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक एक जुड़ाव महसूस करता है, इसलिए वह जहाँ कहीं भी जाता है तो उसकी मातृभाषा बोलने वालों से वो एकदम से जुड़ जाता है और उनसे लगाव रखने लग जाता है और उनसे स्वतः ही उनका भावनात्मक संबंध हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम कहीं अपने मातृभाषी प्रदेश से कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाने पर कोई हमें हमारा मातृभाषी मिल जाता है तो वो स्वतः ही हमसे जुड़ जाता है और हम भी उससे जुड़ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और लगाव महसूस करते हैं। वहाँ दूसरी जगह हमें ये लगता है कि वास्तव में यही हमारा अपना है। इसलिए मातृभाषा भावात्मक विकास का भी एक उत्तम साधन माना जाता है। जो चौथा बिंदु है उसमें यह है कि सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास में बालक अपने संस्कृति से इस कदर जुड़ा रहता है कि वह अपने प्रत्येक रीति रिवाज या अपने जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको वो देखता है, देखकर वैसा ही कार्य करने की वो कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जैसे कि मातृभाषा में कोई भी कविता कहानी सुनता है तो वो स्वतः ही उसको अपने भावों के आधार पर बोलकर और लिखने की कोशिश करता है। इसके अलावा कोई भी कार्य जो हमारी मातृभाषा से प्रेरित होकर ही बालक कविताएं, कहानियाँ आदि लिखने को प्रेरित होता है। इस प्रकार उन्हें आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है और उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। पांचवा है बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास, अर्थात मातृभाषा के द्वारा बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, अर्थात उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि मातृभाषा हमारे मनन एवं चिंतन तथा अनुभूति का साधन होती है। क्योंकि बालक जब मातृभाषा के आधार पर मनन व चिंतन करता है तो स्वतः ही उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें एक संज्ञानात्मक भाव उत्पन्न होता है। इस आधार पर वह अपना हर कार्य आगे से आगे करने की कोशिश करता है। इस बारे में जी थॉमसन ने कहा है कि मूक और बधिर बालक बुद्धि परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास भाषा की शक्ति नहीं होती है। अर्थात मातृभाषा से बालक इस कदर जुड़े रहते हैं कि
उनमें भाषा के द्वारा ही बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। छठा है सामाजिक रचना एवं सामाजिक क्रियाकलाप में सहायक। मातृभाषा पूर्ण रूप से सामाजिक रचना अर्थात बालक अपने समाज और परिवार में रहता है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है, अपने दादा दादी के साथ रहता है, अपने माता पिता या अपने पास पड़ोस के साथ रहता है, तो वह स्वतः ही जो समाज के अंतर्गत जो क्रियाएं होती है या जो कार्यकलाप होते हैं उनसे वह जुड़ता जाता है और वह अनेकों ऐसी चीज़ों का निर्माण कर लेता है जो कि उसके लिए उसके और उसके समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इस आधार पर जैसे कि पूरे देश को ही एक सूत्र में पिरोने का कार्य मातृभाषा ही करती है, क्योंकि मातृभाषा के द्वारा बालक अनेकों एक दूसरे से जुड़ते हैं और अनेकों कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। सातवां है सांस्कृतिक उन्नयन में सहायक, अर्थात मातृभाषा में ही देश संस्कृति निहित होती है। अतः मातृभाषा शिक्षण से बालकों में 4 पुरुषार्थ त्रिगुण आदि के भाव जागृत होते हैं और यही हमारी संस्कृति कहलाती है। तो इससे भारत की गरिमा चित्रित होती है, जिसके साथ हमारा भावनात्मक संबंध होता है। इसके साथ ही बालक मातृभाषा के द्वारा ही अपनी संस्कृति से रूबरू होता है। वह यह समझता है या ये देखता है किस त्योहार पर हमें क्या करना है, कब हमें पूजा करनी है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें उठना है, कब बैठना है, या कब हमें कौन सा कार्य करना है, कब कौन से 30 त्यौहार कब आएंगे, उन 30 त्योहारों में क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, क्या क्या वेशभूषाएं हैं, इन सभी से परिचित बच्चा मातृभाषा के आधार पर ही होता है, जिससे कि उसके सांस्कृतिक उन्नयन होता है। 8वां है जीवन तथा मातृभूमि के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। बालक जब अपनी मातृभाषा में आपस में बातचीत करता है, आपस में एक दूसरे से जुड़ता है, आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करता है, आपस में मातृभाषा के द्वारा ही संस्कृतियों से जुड़ता है, तो स्वतः ही बालक में मातृभूमि के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि ही वह है जो कि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और उसी को ही मातृभाषा को ही बालक अपना सब कुछ या अपने विचारों को आदान प्रदान करने का मूल आधार समझता है, और वो ही बालक की मातृभाषा ही प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। अब मैं निष्कर्ष रूप में बता दूं कि मातृभाषा वह भाषा है जो बालक अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों एवं पास पड़ोस के लोगों द्वारा सीखता है। इसके साथ ही मातृभाषा एवं उसका साहित्य अपनी धरती एवं परिवेश के प्रति आत्मीयता के भाव उत्पन्न करता है, एवं साथ ही संपूर्ण परिवार, समाज, कुटुंब को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।